नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल आर.एन. कैरियर पॉइंट पर आपका स्वागत, अभिनंदन, खैर मकदम है साथियों। आज हम मॉडल पेपरों की श्रृंखला में लेकर आए हैं मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर नंबर 5। और मॉडल पेपर जिस तरीके से यहाँ देख पा रहे हो कि मॉडल पेपर आपको मिलाना बहुत बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि मॉडल पेपर के बिना आपको ये पता नहीं चलेगा कि परीक्षा के अंदर क्या आने वाला है और किस तरह का जो प्रश्न पत्र कितने आने वाले हैं, छोटे प्रश्न कितने आने वाले हैं, बड़े कितने आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव कितने आने वाले हैं, ये सारी चीज़ें तभी आपको पता चलेगा। और मॉडल पेपर अगर 6-7 मॉडल पेपर अगर कोई भी बालक पढ़ लेता है तो उसके मेरे हिसाब से वो लिखने की उनकी इतनी बढ़िया उनका वो हो जाएगा और शायद उनको याद भी बहुत कुछ हो जाएगा, जिनसे कि वो आराम से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कर सकता है। हम अपने मॉडल पेपर्स में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना भी लेकर आया हूँ कि जैसे बोर्ड की जितनी भी क्लासें हैं, 8 हो, 10 हो, 12 हो, सभी के लिए जैसे जैसे उनका पेपर होगा उनसे एक दिन पहले मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें से कि कोई भी कमज़ोर विद्यार्थी है, कोई भी अगर पढ़ने में बहुत अगर होनहार विद्यार्थी है, तो वो एक पेपर को कैसे हल करे सभी सब्जेक्ट के अंदर, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, सभी बालकों के लिए मेरे टिप्स बताऊंगा। और सभी में लगातार हमारे प्रत्येक विशेषज्ञ जो हमारे विषय के हैं, उनसे लगातार हम संपर्क बनाए हुए हैं। वो लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं, उनका एक संपूर्ण विश्लेषण करके आप लोगों को हम बताएंगे। अब हम चलते हैं प्रश्नों पर। और प्रश्न आप जिस तरीके से सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आते हैं, खंड है, बहुत सरल क्वेश्चन है। यदि ए तथा 18 का एलसीएम 36 है तो ए तथा 18 का एचसीएम 2 है तो ए का मान हमें ज्ञात करना है। यानी कि मैं अगर एक कोई संख्या रखता हूँ और 18 कोई संख्या लिख रहा हूँ, तब उनके जाकर के ले से कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। जब मैं कोई भी संख्या एक को रखूँ और 18 रखूँ और एचसीएम कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर कौन सी संख्या हो सकती है, तो उसके अंदर हमारा ऑप्शन दे इसके अंदर माना जाएगा। 4 आप एक की जगह रखते हो तो आराम से आ जाएगा, यानी कि 4 और 18 का कितना हो जाएगा, यानी कि एलसीएम 36 होता है, बिल्कुल सही, क्योंकि 4 का भाग जाता है, 18 का भाग जाता है। 4 और 18 के माए 4 और 18 ये क्या है कि इसके अंदर भी किसका भाग चला जाता है, यानी कि 4 और 18 दोनों के अंदर एलसीएम यानी कि में से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोनों के अंदर 2 का भाग जाता है। इनके अलावा 18 से पहले और 4 से पहले किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। अगला है, एक त्रिघात बहुपद एक से अधिक शून्यंकों की संख्या होती है तो त्रिपद यानी कि जो त्रिघात बहुपद आपने पढ़ा होगा तो उसके अंदर आप 3 आ जाती है। बटन 7, 4, 5, 4, 3, 4, 1, 2 में बहुलक क्या है, तो सबसे ज़्यादा संख्या आने वाली 4 है, तो ये बहुलक ही होता है। आगे हैं, समीकरण 3x + 2y - 12 = 0। यदि x = 4 हो तो y का मान बहुत ही शानदार है। आपको x की जगह 4 रखना, यानी कि 3 × 4 कितने हो गए, 12। 12 में से 12 गए, पीछे कितने बच गए, यानी कि ये 12 प्लस के हैं और ये 12 माइनस के हैं, तो कितने हो गए, 12 हो गए। अब आपको क्या करना है कि आप लोगों को यहाँ 0 करने के लिए 2 की जगह आप कौन सी संख्या रख सकते हो, यानी 2y की जगह आप कौन सी, यानी कि 0 रख सकते हो। 0 को किसी भी संख्या से अगर गुणा करते हैं तो 0 उत्तर आता है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन माना जाएगा। एम के किस मान के लिए 10 m - 2 समांतर श्रेणी में होंगे, तो ये आपको बहुत अच्छे m = 4 इसके अंदर उत्तर आ जाएगा। अगला 6 प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में यदि DBC के मध्य बिंदु इस प्रकार है कि यदि AB = AC और BD बटा DC हो तो कोण B = 70 डिग्री, कोण C = 70 डिग्री हो तो कोण BAD की माप कितनी होगी। तो ये आप पूरा एक त्रिभुज बना करके और उस कोण को रख करके और आराम से निकल जाएगा, 20 डिग्री इसके अंदर उत्तर माना जाएगा। किसी बिंदु से y x की दूरी होती है बिंदु के भुज से, यदि कोसेक 90 डिग्री - थीटा = 1/2 तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 30 डिग्री इसके अंदर उत्तर आ जाएगा। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो जब एक व्यक्ति की परछाई व्यक्ति की ऊंचाई से √3 गुना हो, तो आपको सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना, तो 30 डिग्री आप सूत्र लगा करके कर सकते हो। यदि माध्य x माध्य का y बहुलक z हो तो इसके बीच में संबंध क्या होगा, तो संबंध हो जाएगा
एक्स माइनस जेड बराबर 3 कोष्टक एक्स माइनस वाई। एक वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई अधिकतम स्पर्श रेखाएं कितनी हो जाती है? 2 इसके अंदर माना जाएगा। आगे है, दो बेलनों के आयतन बराबर है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? 3/√3। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण अंतरित करते हुए जीवा की लंबाई कितनी होगी? तो हो जाएगा 10√2। एक पासे के फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 1/2। समांतर श्रेणी ए 3a 5a का एनवां पद ज्ञात करना है तो एनवां पद को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? a कोष्टक 2n-1 इसके अंदर ऑप्शन होता है। अगला है रिक्त स्थान के प्रश्न। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद b और सार्वयंत्र q हो तो इसका 10वां पद ज्ञात करना है। तो 10वां पद इसका कितना हो जाएगा? तो p प्लस 9q इसके अंदर आपने जिसे आप देख रहे हो। यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा 0 थीटा बरा यानी कि ये बड़ा है 90 डिग्री तो इसके अंदर थीटा का मान ज्ञात करना तो 45 डिग्री इसके अंदर आ जाएगा। अगला है, लंबवर्तीय बेलन को समपार्श्व आकृति है जिसका आधार वर्त के होता है। बारंबार बटन के मध्य माध्य का बहुलक के बीच में संबंध होता है तो बहुलक बराबर 3 माध्य का बराबर 2 माध्य होता है। अगला है, बटन 4.595 का माध्य कितना हो जाएगा? तो माध्य इसके अंदर इसका योग करके इसका क्या कर दो? भाग दे दो, 8 आ जाएगा। यदि वर्त की दो त्रिज्या एक चाप से घिरे हुए क्षेत्र के वर्त को त्रिज्य खंड कहते हैं। बिल्कुल सही है। संख्या 1 2 3 यानी कि ये डैश डैश करके 15 तक से यादृच्छिक है 4 के एक गुणित चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसके अंदर प्रायिकता हो जाएगी 1/5। अब आपको अति लघुरात्मक प्रश्नों के अंदर देखना है। तो अति लघुरात्मक प्रश्न है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांक है 12, 15, 21 का एलसीएम और एलसीएम दोनों संख्या आपको ज्ञात करनी है अभाज्य गुणनखंड की विधि के द्वारा। तो तीसरे का पहला हो जाएगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 12, 15 और 21 तो 12 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 × 2 × 3 यानी कि 2√3 इसके अंदर हो जाएगा। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 × 5 या 21 का अभाज्य 3 × 7 ऐसे करके जो भी आपके होगा यानी कि एलसीएम 3 हो जाएगा और एलसीएम 420 इसके अंदर हो जाएगा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसको शून्यकों का योग गुणनफल के क्रम में दी हुई संख्या यानी कि -1/4 और 1/4 है। तो यहाँ आपको एक सूत्र लगाकर इसको उत्तर कर लेना है। एक संख्या x का दुगुना y से अधिक 24 अधिक है तो इस वाक्य को प्रकट करने का समीकरण एक बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो 2x - y बराबर 24 है ना? तो इसको आप कर सकते हो आराम से। यदि बिंदु q कोष्टक 1 0 और 1 बिंदु p बराबर 5 - 4 और r यानी कि x और 6 के मध्य बिंदु x का मान हमें ज्ञात करना है। तो 5वें के अंदर प्रश्न अनुसार हमें ये सूत्र के माध्यम से होगा क्योंकि आपको अच्छी तरीके से हर खंड के बाद में आपको उत्तर मिलेंगे। यदि एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 48 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो इनकी त्रिज्या की यानी कि अर्धगोला है तो अर्धगोला जिस तरीके से आप ये जानते हो कि अर्धगोला ऐसे होता है, ये हो गया अर्धगोला। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो यानी पूरा इनका यानी कि 48 पाई है। तो इनकी त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करनी यानी कि जो ये दूरी है आधी दूरी इनकी आपको त्रिज्या की लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई r स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 48 पाई हो गया। तो r का मान हमें निकालना है तो r स्क्वायर 48 पाई बटा 3 पाई बराबर 16 हो गया। तो 16 कितने का वर्ग होता है? 4 का होता है। तो इसका मतलब त्रिज्या 4 सेंटीमीटर इसके अंदर आ जाएगी। एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर उसका वक्र पृष्ठ 968 सेंटीमीटर है तो बेलन की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बेलन की ऊंचाई h यानी 11 सेंटीमीटर त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh और 2πrh का मान कितना? 968 सेंटीमीटर है। तो यहाँ आप सूत्र के यानी कि 2πr बराबर 2 × 22/7 × r बराबर 11 / 968। अब r का मान निकालना है तो इनको उल्टा करके और निकालने के बाद r का मान 14 हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना जिसकी कोण कितना 60 डिग्री का है। त्रिज्य खंड बराबर r 6 सेंटीमीटर केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा?
केंद्रीय कोण इसका हो जाएगा। तो इसमें त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। ये सूत्र लगाकर आप कर सकते हो। एक चिमनी का आधार 200 मीटर की दूरी पर एक उससे शिखर 59 डिग्री पर चिमनी की ऊंचाई में ज्ञात करनी है। पहले कि आपको चिमनी बनाना है और चिमनी बनाने के बाद में उस चिमना का उत्तर निकालना है। आगे है किसी स्तंभ की चोटी पर 49 समतल एक बिंदु से 15 डिग्री स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने से 49 डिग्री तो ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। अब आपके जो खंड है इनके उत्तर आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। जहाँ अगर कहीं भी डाउट है तो दूसरे का उत्तर है, तीसरे का जो उत्तर है ये आपके यहाँ पर नंबर 3 है, यहाँ नंबर 4 है, यहाँ नंबर 5, 6, 7। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल इस तरीके से निकल जाता है। अब आपके खंड बे शुरू होता है। खंड बे में दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इनका उत्तर आपको कैसे निकालना है कि इनके विपरीत माना कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या, अर्थात हम सहअभाज्य ऐसी संख्याएं ए और बी कोष्टक बी बराबर नहीं होना चाहिए, क्या नहीं, 0 ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सूत्र लगा करके कर सकते हैं। वे प्रतिबंध ज्ञात कीजिए जिसका बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी शून्य एक दूसरे पर व्युत्क्रम है। तो ये भी आप कर सकते हो। निम्न रेखीय के समीकरण युग्म का विलोपन विधि इस द्वारा आपको हल करना है। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रम से बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस दर्शाइए। तो त्रिभुज पी आर पी क्यू यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज आर टी एस है। तो आप ये कर सकते हो। बिंदु 0 और 5 माइनस 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan का स्क्वायर 30 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई 50 सेंटीमीटर हो तो भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न नंबर जो 10 है, यानी कि पहले इनका मैंने बताया था कि पहले आपको एक बहुत जैसे कि एक चित्र बनाने के बाद में जहाँ जहाँ से ये कर रहा है वहाँ डिग्रियाँ मान करके आराम से हम कर सकते हैं। एक बिंदु क्यू पर एक वृत्त के स्पर्शरेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। क्यू पर केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने, वृत्त की त्रिज्या 2 पाई आर स्क्वायर होती है। एक घड़ी के घंटे की सुई 6 सेंटीमीटर लंबी है। 90 सेंटीमीटर सुई के द्वारा बनाई गई त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 हो जाता है। ये सूत्र लगाकर आप कर सकते हो। एक खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार, शंकु का मतलब आपने जोखर का टोपा देखा होगा, वही शंकु है, बस वैसा ही शंकु होता है और शंकु दूसरा थोड़ी होता है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की पहले आपको एक जोकर का टोपा बनाना है, यानी कि शंकु बनाना, और शंकु बनाने के बाद में ये जैसे जैसे त्रिज्या है 3.5 वहाँ लिखना है, ऊंचाई वहाँ लिखनी है, और फिर बाद में इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। अगला है निम्न बटन का माध्यक आपको ज्ञात करना है। तो जूतों की माप इस प्रकार है, किसी का जूते 10 नंबर के आते हैं तो किसी के 1 नंबर का ही आता है। तो इस तरीके से जूते हैं ये। फिर आपको जूतों को ठोक ठोक करके इसके उत्तर निकाल लो। 52 ताशों की एक गड्डी को पेंट कर एक पत्ता खींचा जाता है। निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। वे लाल रंग का पत्ता है, बादशाह का पत्ता है, ये सारे पूरे के पूरे पत्ते हैं ना, ये लोगों को पत्ते ही खराब कर दिए लोगों को। तो आपको पत्ते नहीं खेलने, आपको सिर्फ पढ़ाई के पत्ते खेलने थे ताकि आप लोगों का भविष्य वो सेट हो सके। तो 15वें के अंदर कुल संभावित परिणाम कितने हो सकते हैं, 52 है, 52 ताश के पत्ते हैं। तो अनुकूल परिणाम 4 है। बादशाह का पता आने की प्रायिकता ये आप 4/52 यानी 1/13 इनके अंदर उत्तर आप कर सकते हो। अब आपको खंड बे के उत्तर देखना है बहुत बढ़िया तरीके से, और आपको मॉडल पेपर मिलाते जाना है। मैं यहाँ यानी कि मैथमेटिक्स के अंदर वीडियो थोड़ा, अगर मैं आपको एक एक प्रश्न का अगर हल कर करके बताता हूँ तो वहाँ एक बहुत मैंने टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि उत्तर आप लोग यहाँ प्रत्येक खंड के बाद आपको मिल ही रहे हैं,
तो वहाँ आपको देखना है और आपको प्रत्येक प्रश्न को मिलाने का प्रयास करना है कि हाँ इसके अंदर क्या हो सकता है। इनसे आपकी हैबिट बहुत तगड़ी हो जाएगी, जिनसे कि आप अगर कितना भी प्रश्न, अगर आपका ऐसा प्रश्न पड़ा हुआ भी है और वो अगर आपको नहीं भी आता तो आप उनको तोड़ मरोड़ करके उन उत्तर तक पहुँच जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। तो ये 9वें का उत्तर है। 10वें की आपने, मैंने कहा था कि एक पहले आपको चित्र बनाना है और चित्र बनाने के बाद में आपको बेहतरीन तरीके से उत्तर आप निकाल सकते हो। आपको चित्र बनाने के बाद ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसके अंदर ये क्या मांग रहा है, इसके अंदर कौन सा सूत्र सेट होगा, तो आराम से आप वहाँ कर सकते हो। तो आपको बढ़िया तरीके से मॉडल पेपर, अब हम मॉडल पेपर आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोगों को बढ़िया तरीके से इसको मिलाना है, 2-3-4 मॉडल पेपर हर सब्जेक्ट के अंदर मिला के जाना है, ताकि आपकी तैयारी और भी सुचारू रूप से, बेहतर रूप से चल सके। आगे खंड 6 है। खंड 6 के अंदर किसी अस्पताल में एक डॉक्टर 30 महिलाओं की जांच की, उसके हृदय स्पंदन के प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए गए संक्षिप्त रूप में लिखी हुई एक उपयुक्त विधि चुनते हुए महिलाओं को हृदय स्पंद के प्रति मिनट के मध्य आपको ज्ञात करना है। तो ये आप कर सकते हो। किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 योग 400 तो पदों की संख्या का सार्वंतर आपको ज्ञात करना है। या एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 है, तो ये भी आप ज्ञात कर सकते हो। वे अनुपात ज्ञात कीजिए बिंदु ए, यानी कि इस बिंदु पर आप प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ करके उत्तर देना है। 19वां प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न, जैसे समकोण त्रिभुज एबीसी की भुजा ए बी व्यास मानकर खींचा गया वर्त ए सी को पी पर प्रतिच्छेदित कर सिद्ध कीजिए कि बिंदु पर पी पर वर्त की स्पर्श रेखा ही। यह आपका खंड 6 के उत्तर है। प्रति मिनट हृदय स्पंद के माध्य हेतु गणना की आपको सारणी तैयार करना है और उसके अंदर आपको उत्तर अच्छी तरीके से देखना है, मॉडल पेपरों को बेहतर तरीके से मिलाना है। यहाँ आपको प्रत्येक प्रश्न को अच्छी तरीके से अपने रफ कॉपी के अंदर मिलाना, फिर यहाँ आकर के आपको देखना है कि हाँ कि जो मैंने जो भी मिलाया है क्या वो सही है, क्या वो गलत है, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, तो वो भी आपको अच्छे तरीके से प्रयास करना है। निम्नलिखित बारंबार बटन के किसी मोहल्ले यानी 68 उपभोक्ता बिजली मासिक खपत दर्शाता है। आंकड़ों में माध्यक बहुलक, अगर आपको सूत्र याद है तो ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आराम से आप इनको कर सकते हो। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई दुगुने से अधिक, तो द्विघातीय सूत्र से हल आपको करना है, तो कर सकते हो। 22वां प्रश्न एक साइन कोस वाला है, ये आपका आता है, ये तो आपको रट के तैयार करना है। 20वें प्रश्न का उत्तर यहाँ आप देख सकते हो। 20वें प्रश्न का उत्तर यहाँ आप देख सकते हो। और इसके बाद में 20वां प्रश्न बहुत बड़ा है। इसके बाद 22वें प्रश्न का उत्तर यहाँ है, साइन 10 वाला। और इस तरीके से आपका ये मॉडल पेपर हो जाता है। तो मॉडल पेपर आपको कैसा लगा, आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। मैं उत्तर आपको थोड़ा सा कम बताने का प्रयास करता हूँ, बाकी अन्य सब्जेक्टों के अंदर मैं कुछ उत्तर बताने का प्रयास करता हूँ, लेकिन यहाँ आपको मिला करके और बढ़िया तरीके से आपको तैयारी का परिचय देना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।